आज हम सरल आवर्ती दोलन यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। नंबर 1, टी तथा 2t समय पर सरल आवर्तगति कर रहे कण के विस्थापन क्रमशः a तथा b है। दोलन के आवर्तकाल की गणना करो। मान लें अपन कि कैपिटल A इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, B इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी। तो B इज इक्वल टू अपन जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा टी, या ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू b अपॉन 2a, या ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b अपॉन 2a। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b अपॉन 2a, या आवर्तकाल हो जाएगा फिर कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई टी इंटू कॉस इनवर्स b अपॉन 2a। नेक्स्ट, एक क्षैतिज बोर्ड आधा मीटर आयाम की क्षैतिज सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि बोर्ड 15 दोलन प्रति मिनट की दर से दोलन कर रहा है तो घर्षण गुणांक का वेग कम से कम मान प्राप्त कीजिए जिसके लिए बोर्ड पर रखा एक पिंड उसकी गति के दौरान बिना फिसले स्थिर रह सके। अपन जानते हैं बोर्ड के सरल आवर्त गति की आवृत्ति ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई एन विच इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 15 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन पर सेकेंड। अब माध्य अधिकतम त्वरण कितना हो जाएगा? अपन कह सकते हैं दिस ए मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल ए ओमेगा 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई बाई 2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि बोर्ड में m द्रव्यमान का एक पिंड बिना फिसले स्थिर रहता है तो सीमांत घर्षण बल का मान म्यू एम जी बल एम ए मैक्सिमम से अधिक होना चाहिए, अर्थात म्यू एम जी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ए मैक्सिमम, या म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए मैक्सिमम अपॉन जी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 into 9.8. So mu mg must be greater than or equal to 0.126. Next problem, 0.5 किलोग्राम के द्रव्यमान को हल्की स्प्रिंग से लटकाने पर स्प्रिंग के लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। दोलित स्प्रिंग का विस्थापन जब 3 सेंटीमीटर होता है तब उसका वेग 0.4 मीटर पर सेकेंड है। स्प्रिंग दोलक की आवृत्ति तथा आयाम ज्ञात कीजिए। नाउ m इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम, y0 इज इक्वल टू 0.07 मीटर। तो बल नियतांक k इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन y0 विच इज इक्वल टू mg अपॉन x0 विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 9.8 अपॉन 0.07 विच इज इक्वल टू 70 न्यूटन पर मीटर। अब आवृत्ति होगी, आवृत्ति ओमेगा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम विच इज इक्वल टू 70 अपॉन 0.5 विच इज इक्वल टू 11.8 रेडियन पर सेकेंड। नाउ विस्थापन अपने को दिया गया है 3 सेंटीमीटर और वेग दिया गया है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्प्रिंग का वेग हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या a इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन v ओमेगा 0 और x के मान रखने पर अपने को ये मान प्राप्त होगा 0.045 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का आवर्तकाल कैपिटल टी है। यदि स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में काटकर एक भाग से वही द्रव्यमान लटका दें तो नया आवर्तकाल क्या होगा? और अपन जानते हैं आवर्तकाल होता है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। हम जानते हैं कि स्प्रिंग के बराबर लंबाई के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक पूरी स्प्रिंग के नियतांक का 2 गुना होता है। तो आधे स्प्रिंग का बल नियतांक K1 इज इक्वल टू 2K, तो आवर्तकाल T1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एम अपॉन K1 इज इक्वल टू अंडर रूट एम अपॉन 2K। So T2 will be under root T upon under root 2. Now next,
पिंड लोलक के एक प्रयोग में यह देखा गया कि छड़ के एक सिरे से क्रमशः 0.12, 0.24 और 0.40 और 0.52 मीटर दूरियों पर स्थित बिंदुओं पर लोलक को लटकाने पर आवर्तकाल 1.1 सेकंड प्राप्त होता है। जी का मान ज्ञात कीजिए तथा गुरुत्व केंद्र से पारित क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या के मान की गणना कीजिए। माना पिंड लोलक के 4 बिंदु P, Q, R, S लटकाने से आवर्तकाल 1.1 सेकंड आता है। तब L इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू एस, L इज इक्वल टू पी आर विच इज इक्वल टू क्यू एस विच इज इक्वल टू 0.40 माइनस 0.12 विच इज इक्वल टू 0.28 मीटर। तो स्मॉल जी कितना हो जाएगा? स्मॉल जी हो जाएगा, अपन जानते हैं दिस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो सारे मान रखने पर पाई अपन जानते हैं 3.14, कैपिटल एल इज इक्वल टू अभी अपन ने निकाला 0.28 और टी इज़ 1.1, तो अपने पास जी का मान आएगा 9.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अतिरिक्त गुरुत्व केंद्र से वह बिंदु सम्मित होते हैं, अतः एक सिरे से गुरुत्व केंद्र की स्थिति हाफ 0.52 प्लस 0.12 विच इज इक्वल टू 0.32 मीटर पर होगी। गुरुत्व केंद्र से आलम केंद्र की दूरी L इज इक्वल टू 0.32 माइनस 0.12 विच इज इक्वल टू 0.20। लेकिन अपन जानते हैं कैपिटल L इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल, तो 0.28 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल विच देयरफॉर के इज इक्वल टू 0.28 माइनस 0.20 इंटू 0.20 विच अंडर रूट विच इज इक्वल टू 0.126 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यतिकरण पे। व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 9/4। तो अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और न्यूनतम तीव्रता अपन जानते हैं I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। So I maximum upon I minimum will be under root I1 plus under root I2 upon under root I1 minus under root I2 का whole square which is equal to under root I1 upon I2 plus 1 upon under root I1 upon I2 minus 1. So this will be equal to 9/4 under root 9/4 plus 1 upon under root 9/4 minus 1 का whole square। और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 25:1। बाकी शेष प्रॉब्लम्स इसी तरह की हैं, आप उनको अपने लेवल पे सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।